प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मेरे सारे जवान भाइयों को और बहनों को एक बार फिर से मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन जीसस नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जीवन में बहुत कुछ ऐसा आता है कि अगर हमने उनसे जान नहीं छुड़ाई, छुटकारा नहीं पाया, तो वो चीज़ें हमारी लाइफ को ख़राब कर सकती हैं। मैं रिसेंटली एक लड़के से मिला, एक भाई से मिला चर्च में। वो मुझे बता रहे थे कि वो इतना ज़्यादा व्यभिचार में डूब चुके थे कि उनकी आंखें, उनका माइंड, वो हमेशा खुद को बहुत वीक समझते थे, हमेशा अपने आप को बहुत कमज़ोर समझते थे। उनकी आंखें प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, वर्ड याद नहीं पड़ रहा था। वो बता रहे थे कि इस व्यभिचार की वजह से मेरी लाइफ में कितने इफ़ेक्ट्स आए हैं, मेरी लाइफ में कितना मैं डैमेज हुआ। मैं सोच रहा था ये तो सिर्फ एक केस है, पता नहीं और कितने केसेस होंगे हमारे बीच में जहां पर हम इन सारी बातों में हम फॉल होते रहते हैं। सो आज मैं बात करना चाहता हूं उन सारे जवानों से जो अपने लाइफ में किसी सिन को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, विशेषकर व्यभिचार से। सो मैं इस समय आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूं। ये वर्ड जो है वो पहला सैमुएल पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय से है। और यहां पर लिखा है 34 में, दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता था, तब मैं उसे उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। बड़े ध्यान से सुने। दाऊद एक चरवाहा था, वो भेड़ों को चराता था। उसके डैड ने, उसके पिता ने उसे ये काम दिया था और वो बहुत ही फेथफुली इस काम को करता था। लेकिन कभी कभी झुंड पर हमला होता था। कोई भेड़िया, कोई भालू, कोई शेर आता था और किसी भेड़ और बकरी को उठा के ले जाता था। दाऊद क्या करता था इसके पीछे? दाऊद अपनी जिंदगी नहीं बचाता था। दाऊद उसके पीछे जाता था और उस शेर को फाड़कर उसके मुंह में से वो उस भेड़ को निकालता था। वो फाइट करता था। अब परमेश्वर का वचन कहता है, इस बंदे को शेर फाड़ने का अनुभव था। यस, उसके पास एक्सपीरियंस था। अब यही लड़का जब अपने भाइयों को खाना देने जा रहा था, तब उसने वहां पर एक व्यक्ति देखा जिसका नाम था गुलायत। जब दाऊद ने ये देखा कि गुलायत जो है वो चैलेंज कर रहा है, वो खुदा के नाम को गंदा कह रहा है, आप पढ़ सकते हैं, वो प्रभु के नाम की बुराई कर रहा था, तब दाऊद ने ये डिसाइड किया कि वो उसे लड़ेगा। और दाऊद शाऊल के पास जाता है और शाऊल उससे पहले कहता है कि तू उससे नहीं लड़ सकता, लेकिन दाऊद कहता है, जिस खुदा ने 34 में मुझे शेर और बालू को फाड़ने का अनुभव दिया, उसी तरह ये भी मरेगा। और फाइनली दाऊद उस युद्ध में जाता है, गोलियत को मारता है, उसके सर को धड़ से अलग करता है और दाऊद इस महान लड़ाई को जीत लेता है। ये चीजें सबने पढ़ी हैं। संडे स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन्हें भी ये स्टोरी याद है, वो भी गीत गाते हैं दाऊद और गुलायत पर क्या आपने कभी इस बात पे ध्यान दिया है? दाऊद को किसी दानव को मारने का अनुभव नहीं था। दाऊद को अनुभव था शेर को फाड़ने का, बालू को मारने का। अब वो लड़का
गोलियत से लड़ने गया। आप जानते हैं इससे पहले कि दाऊद को गोलियत को मारने का अनुभव मिले, उससे पहले दाऊद को शेरों को मारने का अनुभव था। मैं बिलीव करता हूं हमारे अंदर कुछ बहुत स्ट्रांग शेर बैठे रहते हैं। व्यभिचार, गुस्सा, जलन, घमंड, अपनी गलती न मानना, बहुत अधिक बोलना, और हम कई बार इन शेरों से हम नहीं लड़ पाते। हम रोज रोज इनके हाथों से हार जाते हैं। इससे पहले कि दाऊद के पास गोलियत को मारने का अनुभव हो, उससे पहले उसके पास शेरों को फाड़ने का अनुभव था। कई सारे, आप जानते होंगे, खुदा के कलाम में शैतान को भी शेर की तरह दिखाया गया है। वो शेर नहीं है। पतरस में लिखा है, तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले शेर की तरह, सिंह की तरह खड़ा है कि कब किसी को फाड़ खाए। डेविल को भी बाइबल के अंदर एक शेर के प्रतीक में बताया गया है, जबकि वो है नहीं। जैसे यीशु ने कहा बालकों की तरह बनो, उसने ये नहीं कहा बालक बनो, उसने एग्जाम्पल दिया। वैसे ही बाइबल एग्जाम्पल देती है। और आप जानते, अगर आप और मैं अपने जिंदगी में कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं, कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज से बाहर आना चाहते हैं लेकिन आ नहीं पा रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गोलियत को मारने से पहले दाऊद को शेर को मारने का अनुभव था। इससे पहले कि हम खुदा के लिए कुछ करें, उससे पहले हमारे लाइफ में इन शेरों को फाड़ने का हमें अनुभव होना चाहिए। वासना का शेर, गुस्से का शेर, घमंड का शेर, क्रोध का शेर, गलती न मानने का शेर। आप जानते हैं आप इसे कैसे फाड़ सकते हैं? आप इन्हें फाड़ सकते हैं परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की मदद से। दाऊद ने, आप सोचो ना, क्या ह्यूमन नेचर में इतनी ताकत है? क्या लोग इतने बोल्ड हो सकते हैं कि वो शेर का पीछा करके उसे मारे? यहां ये नहीं कहता है दाऊद कि शेर मुझसे लड़ने आया और मैंने फाड़ दिया। नो, वो उसके पीछे गया। व्हाट अ मैन ऑफ गॉड! क्या प्रभु का दास है वो। जानते हो ऐसा कैसे कर पाया? क्योंकि उसकी जिंदगी पर अभिषेक था, उसके लाइफ के ऊपर अनॉइंटिंग थी, उसके ऊपर प्रभु का अनुग्रह था। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह परमेश्वर की मदद है जो सिर्फ और सिर्फ दीनों को मिलता है। पुअर इन द स्पिरिट, क्या कहती है बाइबल? परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन का मतलब इंग्लिश में लिखा है पुअर, हिंदी ट्रांसलेशन गरीब। गरीब क्या करता है? वो किसी से मांगता है बेचारा। यीशु कहता है जो आत्मा में गरीब है वे खुदा के सामने आते हैं, अनुग्रह मांगते हैं, और अनुग्रह से ही, मदद से ही, परमेश्वर की सहायता से ही हम इन भीतर छुपे हुए शेरों को फाड़ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर इन युद्धों को लड़ने में आपकी सहायता करे, परमेश्वर इन छुपे हुए शेरों को फाड़ने में आपकी सहायता करे, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको अनुग्रह की जरूरत है। यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। उसके अनुग्रह से ही आपको जय मिल सकती है। और अनुग्रह मिलता है परमेश्वर के सामने बैठने से, मांगने से, अपने खुल के मांगने से कि प्रभु हाँ, मुझसे गलतियां और पाप हो रहे हैं, मुझे माफ कर और मुझ पर दया कर कि मैं ऐसा न करूं। ऐसा ही करने पर याद रखिए, आपके शेरों को आप फाड़ सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत और आशीष पाई होगी। यदि आप चाहें तो इस समय आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर्स हैं, आपके सामने नंबर्स हैं। आप चाहें तो आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट
इस नंबर पर भेज सकते हैं। भाइयों के लिए अलग है, बहनों के लिए अलग है। और आपको सिर्फ इतना लिखना है, शेरों को फाड़ना है। जब आप ऐसा लिखेंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आपने इस वीडियो को देखा है और मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। आप चाहें, आप मुझे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं इन 2 नंबर्स पे। मैं आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करूंगा। और अगर आप चाहें तो जो कुछ आपने सीखा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। खुदा आपके साथ है। आप सभी को जय मसीह की।